Hello guys, welcome back with another video of the topic the problem of deficit and excess demand. आज हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है हमारा द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास जो कि हमारे टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड. सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं. सेकेंड टॉपिक मेरा होगा कॉजेज, यानी क्या कारण होते हैं जो हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो जाती है या डिमांड ज्यादा हो जाती है. तीसरा इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा डिमांड है इकोनॉमी में, तो उससे हमारी इकोनॉमी पे असर क्या पड़ेगा, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे. नेक्स्ट को टॉपिक होगा हमारा सॉल्यूशंस कि इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. और लास्ट होगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने जो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड के 5 कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे. पहला कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, दूसरा कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड, चौथा सॉल्यूशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड फिफ्थ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस डिमांड. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड के ऊपर. सबसे पहले क्या बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है एक्सेस डिमांड. तो बेसिकली जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हो गया, एक्सेस मतलब ज्यादा. एक्सेस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाती है जब चीजें. तो एक्सेस डिमांड का यहाँ पे मतलब है कि जब आपकी इकोनॉमी में जो डिमांड है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, तो वो सिचुएशन आ जाती है मेरी एक्सेस डिमांड की. तो इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन AD is greater than AS. हमारी ये जो कंडीशन होती है, कंडीशन कौन सी होती है, जब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि मेरी जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम है. तो जब हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है और एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड. बात समझ में आ गई. अब आप समझ लेते हैं इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये डिमांड ज्यादा हो जाती है. मतलब क्या ऐसी चीजें होती है इकोनॉमी में, क्या ऐसे काम होते हैं इकोनॉमी में जिससे हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है. तो पहला, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. आई का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार पीछे न्यूमेरिकल्स में भी बताया है, लास्ट अपनी जो वीडियोस थे उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन ये दोनों ही मेरे एडी के पार्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी में पढ़ते हैं CI, ठीक है ना. तो इसी तरह जो ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट भी तो एक तरह का एक्सपेंडिचर ही है. जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहा है ताकि गुड ज्यादा प्रोड्यूस हो. तो जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो रॉ मटेरियल खरीद के ला रहा होगा, मशीनरीज खरीद के ला रहा होगा, लेबर्स को पैसा दे रहा होगा, कुछ ना कुछ खर्चा ही तो कर रहा होगा ना. तो जब जैसे ही उसने खर्चा किया, तो अगर उसने रॉ मटेरियल खरीदा तो प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल की डिमांड कर ली. अगर प्रोड्यूसर ने मशीन्स में इन्वेस्ट किया, मतलब मशीन खरीदने में इन्वेस्ट किया, तो उसने मशीन की डिमांड कर ली. अगर उसने लेबर को पैसा देने में खर्चा किया तो उसने लेबर की डिमांड कर ली. यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो जिस भी चीज में इन्वेस्टमेंट करेगा वो उस चीज की डिमांड कर रहा है, और जैसे ही उसने उस चीज की डिमांड करी तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी. और जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगी. तो पहली चीज क्या हो गई कि जब मेरा प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी जो मेरा प्रोड्यूसर डिपार्टमेंट है, जब वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग जाता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसको नीड होती करने की, तब हमारा एक्सेस डिमांड अराइज हो जाता है. दूसरा मेरा आता है इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर. कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया ऐसी चीजें जिनको हम लोग खरीदते हैं फॉर द सेल्फ कंजप्शन. अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम जिन चीजों का कंजप्शन करते हैं वो मेरी कहलाती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर. जैसे आपने वेजिटेबल्स खरीदी, खुद खा ली. आपने बाइक खरीदी, खुद इस्तेमाल कर रहे हैं. कार खरीदी, खुद इस्तेमाल कर रहे हैं. तो जो भी चीजें आपने परचेज करी हैं और उसके बाद आप उसको सेल्फ कंजप्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मेरी कहलाती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तो जब इकोनॉमी में सारे ही लोग कंजप्शन ज्यादा कर देंगे, कि वो कंजप्शन पे ज्यादा खर्चा करेंगे, तो क्या होगा, डिमांड ही तो बढ़ेगी. तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है. तीसरा, इंक्रीज इन जी का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो खर्चा करना ज्यादा कर दे. खर्चा कैसे ज्यादा कर दे, लोगों को सस्ते दामों पे चीजें दिलवा दे, लोन्स ऑफर करा दे. तो जब लोन ऑफर होगा तो भी तो भाई गवर्नमेंट का खर्चा हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट लोन बांट रही है और लोगों के पास पैसा आ रहा है. या फिर
गवर्नमेंट आपको कुछ कंसेशनल रेट पे चीजें ऑफर करा दे, तो जब कंसेशनल रेट पे चीजें ऑफर कराएगी तो चीजें सस्ती हो गई, तो जो सस्ती हुई है उसमें गवर्नमेंट का भी तो खर्चा हुआ होगा ना कुछ, लेकिन सस्ती मिल रही है तो लोग ज्यादा परचेज करेंगे। गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज ऑफर कर दे तो गवर्नमेंट के खर्चे होना शुरू हो जाए। तो इन शॉर्ट अगर आपकी गवर्नमेंट किसी तरह के एक्सपेंसेस करने लगती है और उन एक्सपेंसेस से हमारी इकोनॉमी में जो डिमांड हो रही किसी चीज की वो बढ़ जाती है, तो वो भी सिचुएशन हमारी अराइज होती है एक्सेस डिमांड। ठीक बात। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन एक्स। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट की, कि जब हमारी इकोनॉमी से एक्सपोर्ट होना ज्यादा हो जाए। एक्सपोर्ट ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? इंडिया वाले अमेरिका को दवाइयां दे रहे हैं। जैसे अभी देखा था आपने लॉकडाउन के स्टेज में ही कि इंडिया वालों ने सारे जितने भी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराई थी। तो जब वो इंडिया वाले मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने डिमांड करी होगी, तभी तो हम दे रहे हैं ना। अगर वो डिमांड नहीं करते तो हम दे पाते? नहीं दे पाते। तो जब बाहर की कंट्रीज ने हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करी है तभी तो हमने उनको एक्सपोर्ट किया है ना। तो जब हमने उनको एक्सपोर्ट किया है यानी डिमांड ज्यादा हुई, वो भी मेरी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। तो जब इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा या एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगेगा तो भी हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आता है मेरा डिक्रीज इन एम। एम का मतलब होता है इंपोर्ट। एम का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट। तो यहाँ पे है डिक्रीज इन इंपोर्ट। जब आप इंपोर्ट करना कम कर दोगे, क्या होगा? जब आप बाहर से चीजें लाना कम कर दोगे तो उससे क्या होगा? जो आपकी होममेड चीजें हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे इस समय बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं कि वोकल फॉर द लोकल, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये सारी चीजें क्या, ये इंडिया को प्रमोट करने के लिए तो हो रही है कि जो भी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं तो वो चीजें सिर्फ इंपोर्ट कराएं जो हम नहीं बना सकते हैं। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बना सकते हैं और उसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि उसको इंपोर्ट करना बंद कर दें और उन चीजों को हम खुद ही बनाने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मार्कर बाहर से इंपोर्ट करा रहे हो, आप ये मार्कर बाहर से इंपोर्ट कर, चाइना से आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये मार्केट चाइना से आ रहा है, ठीक। अब आपने क्या किया, यार ये मार्कर तो यार हम भी बना सकते हैं इंडिया में, तो हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आज से चाइना से इंपोर्ट करना बंद, आज से मैं ये मार्कर खुद बनाऊंगा, आज से ये मार्कर मेड इन इंडिया कहलाएगा, इंडिया में बनेगा ये मार्कर। तो इससे क्या हुआ, जो चीजें हम अपने आप बना सकते हैं, अपने इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन चीजों का इंपोर्ट कम कर दो। तो जब आप उन चीजों का इंपोर्ट कम कर दोगे तो आपकी डोमेस्टिक मार्केट में इन चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले चाइना से आ रही थी तो टैक्स लग रहा था, बहुत सारे अदर उनमें एक्सपेंसेस हो रहे थे, बट जब वही चीजें इंडिया में बनने लगेगी तो वो टैक्स बचेगा, वो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी बचेगी, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बचेंगे, बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे ना, तो ये और सस्ता मिलने लगेगा। तो जब ये बहुत सस्ता हो जाएगा तो लोग इसकी डिमांड बढ़ा देंगे। तो डिक्रीज इन इंपोर्ट से क्या होगा, जब इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा यानी बाहर की चीजों की डिमांड हम कम कर रहे हैं और घर की चीजों की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरे घर की जो डिमांड होगी उसमें एक्सेस हो जाएगा और मेरी एक्सेस डिमांड की कंडीशन अराइज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आता है कट इन टैक्स रेट। कट इन टैक्स रेट का मतलब क्या हो गया, हमने टैक्स रेट में कटौती कर दी है। टैक्स रेट मतलब बहुत कम कर दी है। तो जब आप टैक्स रेट कम कर दोगे तो जाहिर सी बात है वो चीजें भी तो सस्ती हो जाएंगी। अब जैसे ये मार्कर 20 रुपए का है, ठीक है, ये मार्कर कितने का है, 20 रुपए का है। इस मार्कर पे 20% टैक्स लग रहा है। 20 रुपए के मार्कर पे 20% का टैक्स, यानी कि 4 रुपए टैक्स हो गया। अब मार्कर कितने का हो गया, 20 रुपए का मार्कर प्लस 4 रुपए का टैक्स, टोटल हो गया 24 रुपए। अब ये मार्कर कितने का हो गया, 24 रुपए का हो गया। बट गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल ला दे कि आज से इस प्रोडक्ट पे सिर्फ 10% टैक्स पड़ेगा। तो जहां गवर्नमेंट ने बोला कि इस मार्कर पे 10% टैक्स पड़ेगा, तो यानी अब सिर्फ क्या होगा, सिर्फ 2 रुपए लगेगा, 2 रुपए सस्ता हो गया। जहां 2 रुपए सस्ता होगा तो उससे क्या होगा, लोग डिमांड ज्यादा करने लगेंगे। अब यहाँ पे 2 रुपए की बात है तो आप ये मत सोचेगा कि अरे सर 2 रुपए में क्या हो जाता है, जहां 22 वहां 24। एक बड़े स्केल पे अगर इसको देखा जाए, हम लोग मैक्रो की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इसको बड़े स्केल पे देखेंगे तो बड़े स्केल पे क्या होगा, ये 2 रुपए बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो इसीलिए कि जैसे ही हमारे किसी भी चीज पे टैक्सेस कम होते हैं तो वो चीजें सस्ती हो जाती हैं, और जैसे ही वो चीजें सस्ती हो जाती है तो मार्केट में उसका रेट कम हो जाता है। मार्केट में रेट कम हो जाएगा तो लोग उसको परचेज ज्यादा करेंगे, और जब लोग उसको परचेज ज्यादा करेंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी। बात समझ में आ गई? अब ये तो मेरे सारे कॉजेस थे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, कंजप्शन बढ़ा दो, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बढ़ा दो, एक्सपोर्ट बढ़ा दीजिए। इन 4 चीजों को इंक्रीज कर देंगे तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी। और
अगर आप इंपोर्ट कम कर देते हैं और टैक्स रेट कम कर देते हैं तो भी आपकी एक्सेस डिमांड हो जाएगी। तो ये 6 मेरे कॉजेस थे जिनके थ्रू हमारी जो इकोनॉमी है उसमें एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाती है। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट आते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर कि इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, मतलब अगर एक्सेस डिमांड हो जाती है तो इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। तो पहला, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या हो गया कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी। क्यों महंगाई आ जाएगी भाई? जाहिर सी बात है, जब हमारी इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, डिमांड ज्यादा है यानी लोगों को चीजें चाहिए बट अवेलेबल नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? प्राइसेस बढ़ाओ भाई, 2-2 रुपए 3-3 रुपए प्राइसेस बढ़ाओ। उससे क्या होगा? कुछ लोग खरीद पाएंगे, कुछ लोग नहीं खरीद पाएंगे। जब वो लोग नहीं खरीद पाएंगे तो मार्केट में क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्योंकि जैसे कि आपने माइक्रो में भी पढ़ा था कि जब हमारे यहाँ डिमांड ज्यादा हो जाती है, माइक्रो लेवल पे ही, कि जब डिमांड ज्यादा हो जाती थी तो हम लोग क्या करते थे? प्राइसेस बढ़ा देते थे। और जैसे ही हम प्राइसेस बढ़ाते थे तो उससे क्या होता था? इन्फ्लेशन आ जाता था। वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, क्योंकि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं, मतलब अब इससे ज्यादा प्रोडक्शन हम कर ही नहीं सकते हैं। मेरी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की वो हो चुकी। जैसे अभी इसको इन्फ्लेशनरी गैप वाले को बस इतना सा समझ लीजिए यहाँ पे, बाकी इसका इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब हो गया कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है, मार्केट में महंगाई आ जाती है। इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशनरी गैप का, वो इस ग्राफ में भी अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले आगे ये पॉइंट देख लेते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप को रखते हैं इस ग्राफ के साथ। ओके, सेकेंड सिचुएशन मेरी आती है स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी का मतलब हो गया कि जब हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो है वो हो ही नहीं पा रहा है, मतलब गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे हैं। जो भी वर्कर काम कर रहा है वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, फुल पोटेंशियल के साथ काम कर रहा है। मतलब वो 10 मिनट बना सकता है तो वो 10 मिनट बना रहा है, अब उससे ज्यादा नहीं बना सकता है। तो उससे क्या होगा? जब मेरी इकोनॉमी में गुड्स अब प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं, गुड्स की क्वांटिटी बढ़ ही नहीं पा रही है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है विद द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो कहां से गुड्स बढ़ जाएंगे? जब सारे वर्कर जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब इससे ज्यादा तो प्रोडक्शन हो नहीं सकता। जब इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता यानी कि गुड्स बनेंगे नहीं। जब गुड्स बनेंगे नहीं तो जीडीपी बढ़ेगी नहीं, और जब जीडीपी बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा? जीडीपी रुक जाएगी। और जैसे जीडीपी इस स्टेज पे आगे रुक गई, ये सिचुएशन मेरी कहलाती है स्टैटिक। तो जब हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होती है, उस सिचुएशन में जो मेरे वर्कर्स होते हैं वो फुलर एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे होते हैं, और जब वो फुलर एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे होते हैं यानी कि अब इसके बाद वो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते, और जब वो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है मेरी जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी। और जब मेरी जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो मेरी इकोनॉमी में जीडीपी कैसी हो जाएगी? स्टैटिक, यानी स्थिर हो जाएगी। स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, स्थिर की फिक्स हो गई है, ना बढ़ रही ना घट रही, कांस्टेंट उसी पे चल रही है। ठीक, नेक्स्ट आता है एक्सेस डिमांड एंड वेजेस प्राइस स्पाइरल। एक्सेस डिमांड एंड वेजेस प्राइस स्पाइरल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जब हमारी में एक्सेस डिमांड होती है, डिमांड इकोनॉमी में ज्यादा हो जाती है, तो उससे क्या होता है? डिमांड ज्यादा है तो चीजें महंगी हो जाएंगी, चीजें महंगी हो जाएंगी यानी प्राइस ज्यादा हो गए। जब प्राइस ज्यादा हो जाएंगे तो जो भी लोग आके खरीदेंगे वो तो आपको प्राइस पे कर रहे हैं ना, और जब वो आपको प्राइस पे कर रहे हैं, 10 में से 5 लोग भी अगर आके दे रहे हैं तो पैसा तो ज्यादा दे रहे हैं ना, उससे आपकी इनकम बढ़ गई, यानी आपके वेजेस, जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप अपने वर्कर्स को भी पैसा ज्यादा दे सकते हो। तो यहाँ पे वेजेस प्राइस स्पाइरल है। स्पाइरल का मतलब होता है दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। वेजेस बढ़ेगी तो हम प्राइसेस बढ़ा देंगे, क्योंकि जब मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरे पास पैसा ज्यादा है, तो हम महंगा खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास इनकम ना हो, पैसे ना हो, तो आप क्या कहोगे? अरे नहीं यार बहुत महंगा है, हम नहीं लेना, छोड़ो हटाओ, नहीं लेना। लेकिन जब आपके पास इनकम होगी, पैसा होगा, तो आप क्या कहोगे? अरे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, बढ़िया है साहब, आप कितने का? इतने का? ठीक, ये लो पैसा पकड़ो। तो जब वेजेस ज्यादा होती हैं तो वो वेजेस आपके प्राइसेस को भी बढ़ा देती हैं, क्योंकि आपके पास पैसा होता है। और जब प्राइसेस ज्यादा होती हैं तो उससे अल्टीमेटली आपकी इनकम वैसे ही बढ़ जाती है, और जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप वर्कर्स को भी वेजेस ज्यादा दे दोगे। तो वेजेस बढ़ेंगी तो प्राइसेस बढ़ते हैं, प्राइसेस बढ़ेंगे तो वेजेस बढ़ती है। तो ये दोनों ही आपस में स्पाइरली वर्क करते हैं, मतलब इंटरलिंक्ड होते हैं, एक के साथ दूसरा वर्क करता रहता है। तो जब एक्सेस डिमांड होती है, मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और प्राइसेस बढ़ने की वजह से मेरी वेजेस भी बढ़ती है। बात समझ में आ गई? चलो, अब लास्ट आता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि मार्केट में जो डिमांड हो रही है, एक्चुअली एक्सेस डिमांड है, लोग मांग ज्यादा है बट आप फुलफिल ही नहीं कर पा रहे। मेरे पास किसी भी चीज के 10 स्टॉक पड़े हुए हैं, 10 गुड्स पड़े हैं किसी भी चीज के, 10 मोबाइल फोन, मेरे पास सैमसंग के 10 फोन पड़े हुए हैं,
बट सामने वाला बंदा कह रहा है जो खरीदना है भैया हमें 20 चाहिए, वो कह रहा है मुझे 20 चाहिए और मेरे पास सिर्फ 10 पड़े हुए, तो क्या होगा? मैं तो यही कहूंगा ना भैया 10 पड़े 10 ले जाओ यार, 10 नहीं है तो क्या किया जाए। तो एक्चुअली मुझे 10 का नुकसान हो गया, क्योंकि वो तो 20 मांग रहा था, डिमांड ज्यादा कर रहा था, एक्सेस डिमांड कर रहा था, बट मेरे पास सप्लाई नहीं थी। जब मेरे पास सप्लाई नहीं थी तो मेरे पास उतने गुड्स का मुझे नुकसान हो गया। वो सिचुएशन मेरी कहलाती है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अगर मेरे पास 10 गुड्स और होते तो मुझे 10 गुड्स का और फायदा होता, बट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक मेरे पास गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लॉस ऑफ स्टॉक था, तो उससे क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट भी। बात समझ में आ गई? अब ग्राफ समझ लेते हैं, ग्राफ में कैसे वर्क करेगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया इनकम को, एक्स एक्सिस मेरी वाई यानी कि इनकम, वाई एक्सिस पे ये हो गई मेरी एडी। इनकम जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, मैंने इनकम को 0 से स्टार्ट किया, ये मेरी y इज इक्वल टू AS हो गई। इनकम का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। अब यहाँ पे AD क्या होगा, मेरी AD प्लान्ड होती है, हम सोच के ही तो काम करते हैं। तो ये जो मेरा आउटपुट था, फॉर एग्जांपल इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, ये मेरी AD है, ये मेरा 20 आउटपुट है। मैंने सोचा था कि मेरी इकोनॉमी में 20 प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो मैंने 20 बना के रख लिए। तो ये हो गया मेरा एग्रीगेट डिमांड प्लान, P refers to the plan, कि मैंने सोचा था कि मेरी इकोनॉमी में 20 प्रोडक्ट की डिमांड करी जाएगी। प्लान है मेरा, सोचा है, हुई नहीं है, प्लान है। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, सिर्फ 10 की डिमांड हुई। तो उससे क्या हो गया, ये तो मेरी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन थी। ये मेरी कौन सी थी, AD refers to the full employment condition। फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन का मतलब क्या हो गया, इससे ज्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मेरे वर्कर्स की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 10 की है, मेरे वर्कर सिर्फ 10 बना सकते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं बना सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट है ये AD refers to the full employment condition है कि मेरे जो वर्कर है वो 10 से ज्यादा प्रोडक्ट बना नहीं सकते। बट हमारी इकोनॉमी ने कितना सोचा था, 20 का सोचा था। वर्कर बना सकते हैं 10, इकोनॉमी में प्लान हो रहा है 20 का, तो ये एक्स्ट्रा 10 कहां से आएगा? जब हम बना ही नहीं सकते, मेरे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है 10 गुड्स और बनाने की, तो कहां से आएगा? आएगा ही नहीं। और जब मेरे पास वो 10 गुड्स एक्स्ट्रा नहीं आएंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा, इन 10 गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी। जब 10 गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी तो बाकी लोग क्या करेंगे, उसको कवर अप करने के लिए प्राइसेस बढ़ाएंगे, और जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन दोनों का जो ये गैप होगा वो मेरा कहलाएगा एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। तो जब मेरे फुल एम्प्लॉयमेंट और प्लान के बीच में जो गैप आ जाता है कि मेरी इकोनॉमी में पोटेंशियल 10 का है बट प्लान हो रहा है कि 20 गुड्स मांगे जा सकते हैं, तो जब मेरा प्लान ज्यादा होता है और फुल एफिशिएंसी वाला कम हो जाता है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी। बात समझ आ गई? अब अगर आपको इस एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को सही करना है तो क्या करोगे? डिमांड ज्यादा हो रही तो डिमांड कम कैसे करेंगे? खर्चे मत करो, सिंपल सी बात है। नहीं करो, डिमांड नहीं चाहिए मुझे गुड्स, तो सिंपल सी चीज है। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होगा, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम कर दो, क्योंकि जब बिक ही नहीं रहा है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम कर दो, हटा दो, इन्वेस्टमेंट करनी नहीं, मुझे करना ही नहीं इन्वेस्टमेंट। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन कंजप्शन, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। यानी इन शॉर्ट जिन भी चीजों से आप डिमांड ज्यादा कर रहे थे, अगर आप डिमांड कम कर दोगे तो वो चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। तो इन्वेस्टमेंट करना, कंजप्शन करना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना, एक्सपोर्ट करना, इन सबको आप कम कर दो। जैसे ही आप कम करोगे वैसे ही इकोनॉमी जो है वो फिर से बैलेंस हो जाएगी। या फिर इंपोर्ट ज्यादा कर दो और टैक्स रेट ज्यादा कर दो, तो जैसे ही आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो भी आपकी इकोनॉमी की डिमांड कम हो जाएगी, और जब आप टैक्स रेट बढ़ा दोगे तो चीजें महंगी हो जाएंगी, तो भी लोग लेना बंद कर देंगे। तो इन शॉर्ट आप ऐसा कुछ सॉल्यूशन ढूंढो जिससे आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाए, खर्चे कम हो जाए, तो अपने आप आपकी जो सिचुएशन है AD is greater than AS की, वो अपने आप बैलेंस होके आ जाएगी, AD is equal to AS। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने बात करी हमारे प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड के ऊपर, जिसमें हमने उसके पढ़े कॉन्सेप्ट, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, सॉल्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।